जैसे आपने बोला कि 60 किलो का बंदा है, 90 ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए, 60 to 90 60 to 90 ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए। अब ये फूड सोर्सेज से ही ज़रूरी है कि कहीं मर्जी से ले लो सकते हो। अभी तो 3 स्कूप ले लें, बहुत देखो, अब 3 स्कूप में 75 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगे, उसके साथ खाना पीना तो खाओगे, कम से कम नहीं तो 30-40 ग्राम प्रोटीन तो जाएगा। तो फिर सरप्लस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत लोगों का प्रोटीन इनटेक ही बहुत कम होता है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक जो खाना होता है उसमें प्रोटीन है ही नहीं। हाँ, सुबह दाल तो छोड़, सब्जी रोटी खा रहे हैं, सब्जी रोटी खा रहे हैं या दाल चावल खा रहे हैं, उसमें क्या ही प्रोटीन मिल रहा है? हाँ, 10 ग्राम का, राइट। तो अब ये 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो 3 स्कूप प्रोटीन लेने पड़ेंगे। और देखो, आपने अगर 60 ग्राम प्रोटीन बनाना है, आप जैसे मर्जी बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 3 स्कूप ले लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं एक दिन में? मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट नॉट अ डाइटिशियन टू बिल्कुल ही आउटराइटली आपको फैक्ट दे देगा, वो नहीं दे पाऊंगा। बट मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विदाउट डिसबैलेंसिंग एनीथिंग मिल रहा है, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। बट देयर आर मेनी थिंग्स, जैसे मल्टीपल रिसर्चेज हैं लिवर के जर्नल्स के ऊपर कि लिवर टॉक्सिक होती हैं कई चीज़ें। आई थिंक आपने ट्विटर पे फॉलो किया होगा जिसकी आप बात करो, हमारे सीनियर हैं वो, ठीक है ना। तो ही हैज़ अ स्टडी, अ वेरी गुड स्टडी टेलिंग कि कौन कौन से प्रोटीन्स आर वेरी गुड। मैं पेपर नहीं कोट कर सकता क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था, वो बहुत अच्छा पेपर है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप ले रहे हो तो 3 स्कूप ले सकते हो बड़े आराम से। So, क्योंकि जितने डॉक्टर से मैंने बात करी, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल ऑन द पॉडकास्ट जो आए। एक जो बहुत ज़्यादा एडवांस साइंस पढ़ रहे हैं और हार्वर्ड की स्टडीज़ पढ़ते हैं, स्टैनफोर्ड की स्टडीज़ पढ़ते हैं, या ये बायो हैकिंग वाली वर्ल्ड में एंटर होते जा रहे हैं। दे आर नॉट डॉक्टर्स बट बहुत एक्सटेंसिवली वेल रिसर्च, वेल रेड पीपल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, न्यूट्रिशन, यूजुअली ह्यूमन परफॉर्मेंस पे करते हैं। ये लोग बहुत फेवर में प्रोटीन्स के, राइट? मैं भी हूँ वैसे। हाँ, ठीक है, बहुत। फिर डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स में डिवाइडेड है। कुछ डॉक्टर्स बहुत फेवर में, कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं यार नहीं लेना चाहिए क्योंकि किडनी और लिवर में बहुत ज़्यादा। देखो, मैं ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे सब पता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। जो मेरी फील्ड की स्पेशलिटीज़ हैं, हाँ, शायद मुझे उसमें टच नहीं कर पाओगे, बट उसके ऊपर नीचे टच क्या, मुझे धक्का भी दे पाओगे। तो मैं बोलता हुआ कि यही है राइट, नहीं है ठीक। हाँ, मेरे पास अगर कोई चीज़ मैंने पढ़ रखी है, वो बोलता हुआ मैं राइट हूँ, हो सकता है, फेयर है ना। तो अब हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा हो, जैसे कि आप सीरम क्रिएटिनिन और LFTs की बात कर रहे हो, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिससे वो बिगड़ते हैं। Yes. हालांकि मैं बहुत पढ़ता भी था इसके लिए, मेरे को बड़ा डर लगता था इस चीज़ से। बट ये है कि जब आप एक बारी उसको पढ़ के निकल जाते हो आगे, तो आपको ये पता है कि हाँ, ये 2-3 चीज़ें सेफ हैं लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन पे हो चुकी है पोस्ट मार्केटिंग और सब कुछ, तो वो आप करते हो। बट ये आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना। अब मैं कहूँ कि वे प्रोटीन 3 स्कूप ले लो, जनरलाइज हो गया ना यार, वो नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, ये वाला पर्टिकुलर इस पे ये स्टडी आई थी, इसके अकॉर्डिंग ले लो, हाँ, बिल्कुल स्पेसिफिक है और कर सकते हो। तो ऐसे 2 स्कूप्स तक तो बहुत लोग लेते ही हैं रोज, है ना। मैंने तो किसी का LFT बिगड़ता हुआ ऐसा देखा नहीं है, बट नॉट अ स्पेशलिस्ट, तो मतलब कैन नॉट बी कोटेड ऑब्वियसली। नो, बट आई एग्री विद दिस। मैं सिर्फ खुद की बात कर सकता हूँ और हाँ, आइसोलेटेड एग्जांपल्स हैं। हाँ, और जितना पढ़ा है उसकी बात कर सकता हूँ। एंड मैं मेरे घर में मेरी मॉम की बात कर सकता हूँ, जब से मैंने उनका प्रोटीन लेवल स्टार्ट कराया, प्रोटीन स्कूप स्टार्ट करे और बढ़ाने लग गया। ऑल ऑफ अस, जब मैं प्रोटीन्स लेता हूँ, वर्कआउट करता हूँ या थोड़ी मेरी डाइट बेटर होती है, तब मैं डेफिनेटली कम बीमार पड़ता हूँ, वैसे जब मैं नहीं लेता।